क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप। कहता है कि कोई बर्तन है वो ऊपर से खुला हुआ है एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। और ये जो बर्तन है ये किस से बना बेटा? मेटल शीट से बना है। और किस शेप में बना है? इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट कितनी है इसकी बताओ? 16 सेंटीमीटर। एंड विद रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स, मतलब कि लोअर एंड की रेडियस कितनी है? लोअर एंड की जो रेडियस है वो है 8 और अपर की है 20। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऊपर से ये चौड़ा बढ़ेगा, नीचे से क्यों? क्योंकि ऊपर रेडियस 20 सेंटीमीटर है, समझ गए? और नीचे वाली रेडियस 8 है, ऊपर चौड़ा होगा नीचे कम होगा। क्लियर? फिगर बनाते हुए कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो इसलिए आगे क्या पूछा है? आगे क्या कहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क। कहता है दूध की कीमत निकालो विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, जो इसको पूरी तरह से भर देता है। मतलब दूध जब इसमें डालते हैं तो पूरी तरह से इस कंटेनर को भर देता है। और किस रेट पे निकालना है? 20 पर लीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर कीमत की दूध की कीमत है 20 रुपए और हमारा कितना लीटर दूध है। तो इसका मतलब जब बात लीटर की आई तो हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? भाई जब 1 लीटर की कीमत आ रही है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसका? फ्रस्टम ऑफ कोन का। ठीक है ना? फिर वॉल्यूम निकालने के बाद इसने क्या कहा है? आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट। कहता है मेटल शीट की कॉस्ट भी निकालो। अब एक बात बताऊं, जब इस बर्तन को बनाने में मेटल शीट जो लगी है इसका मतलब क्या हुआ? कार्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? कार्ड सरफेस एरिया किसका? फ्रस्टम ऑफ कोन का। दो चीजें निकालनी है, पहले तो वॉल्यूम निकालना है, फिर दोबारा क्या निकालना है आपने? कार्ड सरफेस एरिया और फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखिए मैंने कहा था ये बड़ा बनेगा डायग्राम। यहाँ देखो ये फ्रस्टम ऑफ कोन बनाते हैं हम, जो नीचे से कम है और ऊपर से ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसकी रेडियस ऊपर 20 है और ये कितनी रेडियस होगी? ये 8 सेंटीमीटर होगी, ये क्या होगी? 20। ठीक है? तो ये वाली रहने देना, ये 20 होगी और ये 8। ठीक है? दोबारा से मैंने बताया था कि ये जो है ना ऊपर से बड़ा है, चौड़ा है, मतलब तो इसकी R1 20 होगी, ये पहचान करनी है। और R2 क्या होगी? 8। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 यहाँ लिखेंगे बेटा R1 क्या होगी? 20। और यहाँ लिखा 4 फ्रस्टम ऑफ कोन। पहले क्या लिखेंगे? 4 फ्रस्टम ऑफ कोन। हेडिंग डालना और फ्रस्टम ऑफ कोन बराबर क्या होगा? बराबर R1 बराबर 20। R2 कितनी हुई? 8 होगी ना? तो हमें H कितनी है? H है 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? वॉल्यूम। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फार्मूला होता है 1/3 पाई H, 1/3 पाई H। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है? अब 1/3 पाई की वैल्यू 3.14। H कितना है? H 16 है। R1 कितनी है? 20 प्लस R2 कितना है? 8 प्लस 20 गुना 8 हो गया यहाँ पे। अब वही और साथ में क्या लिखते जाओगे? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन तो 1/3 गुणा 314 बटे क्या हुआ? 100 गुणा 16। अब 20 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 160। अब इसके बाद
1/3 गुणा 314/2 गुणा 16 और इसको जोड़ेंगे 400 और 160 जोड़ा 624। कितना है भाई 560 में हम जोड़ेंगे कितना 64 कितना आएगा 624। 624 आएगा ना जोड़ 624 अब बराबर 1/3 गुणा 314/100 गुणा 16 गुणा 624 काटेंगे इसको 208 इनकी गुणा कितनी आएगी अनुज सबकी बोलो एक मिनट बोलो 1044 1044 99 2 upon 100 ये है ना और अपॉन क्या होगा 100 और ये है सेंटीमीटर की क्यूब क्या ये सेंटीमीटर की क्यूब है तो पॉइंट बेटे कहाँ लगेगा 2 को छोड़कर तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1044 2 को छोड़ दो 1 2 तो ये 449.92 सेंटीमीटर की क्यूब अब हमने कोस्ट लिया कि हमारे को लीटर में ये ध्यान रखना तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा पहले ओके अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे मिल्क इन लीटर्स मिल्क इन लीटर्स बराबर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम सीधा इसको रहने दो चाहे मिल्क इन लीटर्स क्या करेंगे 10 4 4 9.92 को किससे भाग दे देंगे 1000 से पता है क्योंकि मैं बताऊं आपको यहाँ पे हमने क्या बनाना है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर क्या होता है 1000 क्यों किया 1000 से मैंने डिवाइड क्योंकि 1000 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर होता है 1 लीटर और 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर क्या होता है बेटा 1/1000 लीटर समझ गए आप तो ये आपने लिखना है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1 लीटर 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर हो गया आपके इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया भाई वो कर दिया ना तो यहाँ पे देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट चला जाएगा तो 3 के बाद पॉइंट चला गया तो 10.44992 हो गया अब इसको राउंडिंग करते हैं 2 नंबर तक करना है तो क्या 30 रात देखना पड़ेगा अगर 30 रात 5 है या 5 से ज्यादा है तो ये बढ़ जाता है और 5 से कम होता तो ये ऐसे ही रहता तो ये बढ़ गया 4 के बजाय क्या हो गया 5 हो गया ना बेटे तो ये आ गया 10.45 लीटर्स हो गया आपने 10.45 लीटर्स अब 1 लीटर मिल्क की कीमत कितनी है 20 कॉस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क बराबर है ₹20 उसके बाद कॉस्ट ऑफ कितने लीटर आया 10 ये लीटर ऐसे भी यहाँ पे 10.45 लीटर्स मिल्क यहाँ पे लीटर्स कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क बराबर 20 गुणा 10.45 करेंगे यहाँ पे अब तो 20 गुणा 10 45 बटे में क्या हो गया 100 काटेंगे इसको 5 दूनी 10 0 9 तो ये आ गया ₹209 ये था हमारा पहला पार्ट कि हमने क्या निकालनी थी कीमत निकालनी थी कितने दूध की अगर 1 लीटर मिल्क की कीमत कितनी है 20 और जो हमारा है जब भी लीटर में मिल्क होता है तो वॉल्यूम निकालोगे क्लियर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है अब जो अगला पार्ट करेंगे ना वो करेंगे फर्स्ट उसका मेटल शीट कितनी खर्च हुई ठीक है ना तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा ये पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है तो ये तो क्लियर हो गया क्या निकालना है कार्ड सरफेस एरिया
और फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस प्लस में क्या जोड़ देंगे बताओ एरिया ऑफ लोअर एरिया ऑफ लोअर एंड समझ गए क्योंकि नीचे से बंद है ऊपर से खुला है तो नीचे वाला जोड़ेगा कि नहीं तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड एक लाइन आएगी यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसी का एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर बराबर क्या होगा कार्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ लोअर एंड अब मैं जब कर्व सरफेस एरिया और फ्रस्टम ऑफ कोन निकालूंगा तो मुझे एल भी चाहिए स्लैंट है तो पहले हम एल ही निकाल लेते हैं एल बराबर फार्मूला होता है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा ये बेटा स्लैंट हाइट का फार्मूला है एल का तो r1 कितनी है 20 r2 कितनी है 8 इसका होल स्क्वायर प्लस h कितना है 16 तो l बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 16 यहाँ पे बात में करेंगे चलो ये हो गया अब l बराबर है 144 प्लस 256 तो l बराबर 400 अंडर रूट जब इसका निकालेंगे तो 20 तो इसके लिए पहले आपको l निकालनी पड़ेगी कारण फार्मूले में यूज हो रही है समझ गए ना भाई कार्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है पाई अब इधर क्या चलेगा इधर क्या लिखते रहोगे एरिया ऑफ मेटल शीट समझ गए कि नहीं तो यहाँ होगा पाई r1 प्लस r2 इनटू बेटा l प्लस एरिया ऑफ लोअर एंड पाई r2 स्क्वायर क्लियर हो गया अब चाहो तो आप पाई कॉमन ले लो इसमें सब में है ना पाई कॉमन ले ली तो क्या रह गया r1 प्लस r2 इनटू l प्लस क्या हो गया r2 का स्क्वायर पाई कॉमन भी ले सकते हैं अब पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 r1 कितनी थी 20 r2 कितनी है भाई 8 तो 20 प्लस 8 गुणा l अभी आई है 20 प्लस r2 का स्क्वायर r2 है 8 हो गया ना 8 का स्क्वायर अब फिर करेंगे 314/100 और 20 और 8 28 गुणा क्या हुआ 20 प्लस 64 हो गया आपने अब 314/100 और ये होगी 560 प्लस 64 प्लस क्या होगा 64 तो 314/100 गुणा जोड़ कितना आएगा 4 624 क्या ठीक है जोड़ देखो 624 सही है ना अब इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी आई है देखो 624 की और 314 की मल्टीप्लाई करिए उसमें अलग से पेज पे कर लो बड़े पेज पे साफ 624 की और 314 की मल्टीप्लाई करो 1959.36 5936 बस सर बस ये अपॉन 100 हो गया अब तो 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगी तो ये हो गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई मल्टीप्लाई तो ये आ गया एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर अब इसने कहा था कि मेटल शीट को बढ़ाने में खर्चा लगा है कितना खर्चा लगा है कहता है 8 रुपए लगता है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए एक बात ध्यान देना पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कहा इसने पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो आपने बहुत ध्यान देना इसलिए आप यहाँ पे बताए क्या लिखोगे कॉस्ट क्या लिखोगे बेटा कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 100 सेंटीमीटर
स्क्वायर रुपीज कितना हो गया 8। फिर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना 8/100 हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर कितना जो आया अभी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर अपन करेंगे 8/100 गुणा 1959.36 ठीक है बेटे गुणा करो इसकी पॉइंट को हटा दो चाहिए पॉइंट को हटा दे और बटे हटा दिया तो बटे को क्या कर दिया 100। अब इनके गुणा करो कितने आए गुणा 156 1 खड़े होकर बोलो 56 156 तो 75 156 तो 74 7 4 8 ये आगे बेटे गुणा अकोन होगा ये 4 0 1 2 3 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि पॉइंट कहाँ लगानी है ना। तो पॉइंट देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगी बेटे। अब 156.7488 अब राउंडिंग ऑफ कर सकते हो इसमें 2 के बाद तो ये देखो 4 के बाद क्या है आपका 8 है ना और 8 5 से ज्यादा है 5 भी होता तो भी बढ़ जाता 5 भी होता तो और 5 से ज्यादा हो तो भी बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा कब नहीं जब 5 से नीचे हो ठीक है ना 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली 1 बढ़ जाता है क्लियर। तो यहाँ पे बेटे 156.75 क्या ये रुपीज है क्या ये रुपीज। तो आपका आंसर आ गया रुपीज क्या हो गया रुपीज 156.75 क्लियर। अच्छी तरह से समझ में आ गया ठीक है स्टूडेंट्स ओके।